बकरीद नज़दीक है और इस बीच दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक बकरों की कुर्बानी का मुद्दा सियासी उफान मार रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली एनसीआर में, यूपी के गाजियाबाद में लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का कहना है कि देश के मुसलमानों को इस बार असली बकरे की बलि देने के बजाय बकरे के आकार का केक काटकर प्रतीकात्मक रूप से अपने रिचुअल्स को मनाना चाहिए। लोग कह रहे हैं वाह क्या गजब आइडिया है। तो वहीं यूपी के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर योगी आदित्यनाथ ने बकरीद की तैयारियों को लेकर राजधानी लखनऊ में एक बड़ी बैठक की है। सीएम योगी की इस खास मीटिंग में 75 जिलों के डीएम और एसपी शामिल हुए हैं। मीटिंग में सीएम योगी ने यूपी के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च का आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि खुले में कुर्बानी ना की जाए, इसका बेहद ध्यान रखा जाए। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि गाय और ऊंट की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक है। सड़क पर नमाज पढ़ना मना है। ईद के जश्न के दौरान स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखा जाए। कुर्बानी सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही की जाए। सड़क किनारे या गलियों में ना की जाए। नालियों में किसी भी कीमत पर खून नहीं बहना चाहिए। इसके अलावा कुर्बानी की रस्म की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर ना डाले जाएं, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस शिकायत का इंतज़ार किए बगैर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं एमपी में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आने वाली बकरीद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी जीव की हिंसा किसी धर्म या संस्कृति में स्वीकार्य नहीं है। हम बकरीद जैसे बलिदान अनुष्ठान का समर्थन नहीं करते। यदि हम जीवन नहीं बचा सकते तो किसी को इस जीवन को लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है। उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है। हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं। इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मा के पर्याय पर चलना चाहिए। उससे निश्चित रूप से कि जो भी मजहब है, मजहब को भी तंदुरुस्ती मिलेगी, सबको जीने का अधिकार है। ये नया प्रण और प्रेरणा प्राप्त होगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये बात लोगों को खूब मन भा रही है। लोग कह रहे हैं कि वो सभी धर्मों में बलि प्रथा को रोकने की बात कह रहे हैं। फिलहाल ये विवाद सिर्फ दिल्ली, यूपी और एमपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बकरीद पर बकरों की कुर्बानी को लेकर महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी इन दिनों जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता और बजरंग दल ने बकरों की कुर्बानी पर बवाल और सवाल उठा दिए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने बकरीद के दौरान मुसलमानों को वर्चुअल कुर्बानी करने की सलाह तक दे डाली है। नितेश राणे ने कहा कि जब होली दिवाली इको फ्रेंडली हो सकती है तो फिर बकरीद क्यों नहीं। नितेश राणे के इस बयान पर समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने पलटवार किया है। अबू आसिम आजमी का कहना है कि बकरीद के बहाने मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग द्वारा बकरा ईद पर बकरों की बिक्री रोकने के फैसले पर भी महाराष्ट्र में सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर अबू आसिम आजमी का कहना है कि ये निर्णय उन किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा जो पशुपालन से अपना जीवन यापन करते हैं। आजमी ने मुसलमानों को निशाना बनाने और नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। आजमी ने जोर देकर कहा कि देश संविधान से चलता है, जो हर धर्म को अपने त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता देता है। मुसलमान पूरी इज्जत और शांति के साथ बकरा ईद मनाएंगे। महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना में भी बकरीद की कुर्बानी को लेकर इन दिनों सियासी बवाल जमकर मचा दिखाई पड़ रहा है। तेलंगाना के हैदराबाद में बीजेपी से विधायक टी राजा यानी टाइगर राजा सिंह ने तेलंगाना सरकार और पुलिस को खुलेआम धमकी तक दे डाली है। टी राजा सिंह का कहना है कि 7 जून को
जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय, बैल, बछड़ा ना काटा जाए, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करें। और जो AIMIM के लीडर्स रोड पर आकर तमाशा करते हैं उनको रोकें, नहीं तो अगर हम रोड पर आएंगे तो तांडव मचा देंगे। वहीं AIMIM लीडर और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मुसलमान देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन बीफ के नाम पर अगर उनको नोचा गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। ये सब तो हमने आपको वो बताया है जो हमारे देश में बकरीद आने से पहले बकरा कुर्बानी को लेकर सियासी उबाल मचा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसी वीडियो में हम आपको एक हैरतअंगेज बात भी इस बार बताने वाले हैं, और वो हैरतअंगेज बात यह है कि दुनिया का एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जिसने इस बार बकरीद पर बकरों की कुर्बानी तक पर भी रोक लगा दी है। जी हाँ, अफ्रीका के इस्लामिक देश मोरक्को ने बकरीद में कुर्बानी पर रोक लगा दी है। इन दिनों इस रोक के दुनिया भर में चर्चे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुस्लिम देश ने ही ऐसा फैसला क्यों लिया है। इसके जवाब में ये जानकारी सामने आई है कि मोरक्को के किंग मोहम्मद अस्सादिस ने इसलिए कुर्बानी पर रोक लगाई है क्योंकि उनका कहना है कि इसके चलते आर्थिक और पर्यावरणीय संकट और बढ़ सकता है। बकरीद की कुर्बानी पर रोक लगाने की वजह से इन दिनों अफ्रीका का इस्लामिक देश मोरक्को टॉप ट्रेंड कर रहा है। खैर, जानवरों की कुर्बानी या बलि प्रथा को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इससे नेचुरल सर्कल टूटता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जसविंदर सिंह हैं और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं